हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन ब्रेन विजार्ड। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टोकन्स इन सी, यानी कि हमारे सी में कितने टाइप के टोकन्स है या टोकन होते क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि वीडियो में भी लेंदी हो सकती है। टोकन्स बेसिकली सी में टोकन्स के इम्पोर्टेंस से ज़्यादा टोकन्स के टाइप का इम्पोर्टेंस है। तो पहले हम लोग टोकन्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन हम उसके टाइप्स भी देखते हैं। इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारे के सारे उसके टाइप्स को कवर कर लूँ। हियर वी स्टार्ट। टोकन्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट और यूनिट इन अ प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स, यानी कि एक प्रोग्राम में सबसे छोटा यूनिट और एलिमेंट जो भी, उसे एक प्रोग्राम में हम लोग टोकन्स कहते हैं। ठीक, ये होती है टोकन्स की एक परफेक्ट डेफिनेशन। गाइस, मैं जो भी डेफिनेशन देता हूँ ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ये सारे मतलब मैंने विकिपीडिया या कहीं से भी बुक से स्टोर करके बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन मैंने दी है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन देते तो आपके लिए बेस्ट है, बहुत ही ईजिली आपको ये डेफिनेशन याद भी हो जाएगी और लिखने में भी आपको आसानी होगी। होप सो कि आपको पसंद आए। तो टोकन्स हम जान गए कि हमारे प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज़ नोन एज टोकन। अब टोकन्स के टाइप देख लेते हैं। टोकन्स के काफ़ी टाइप होते हैं, देख लेते हैं। टोकन्स के टाइप में पहला टाइप है आइडेंटिफायर, कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल। तो हम वन बाय वन इसको समझते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट। It refer to a name used to identify variable, pointer, function, structure और any user defined item only, यानी कि ये नेम है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि हमने जो दिया है वो वेरिएबल है या पॉइंटर है या स्ट्रक्चर है, यूनियन है। सब कुछ हमने स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एरे, फंक्शन, यूनियन, ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है। ये सब क्या यूज़र डिफाइंड आइटम है। अभी मैंने डेटा टाइप की वीडियो में बताया था कि पॉइंटर, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, ये सारे यूज़र डिफाइंड आइटम है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसको हम लोग को आगे पढ़ना है। और आइडेंटिफायर मतलब कि सिर्फ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है, मतलब आइटम होता है। आइडेंटिफायर द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट रिफर टू अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, यानी कि ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा INT ए, तो अब यहाँ ए क्या है? ए एक वेरिएबल है, फंक्शन है, पॉइंटर है, एरे है। ये आइडेंटिफाई करने का काम कि ये है क्या, वो आइडेंटिफायर करता है। बहुत ही सिंपल है यार गैस, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी समझ में आ जाएगा। तो यानी कि आइडेंटिफायर क्या करता है? सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो है क्या। जैसे मैंने यहाँ INT ए लिखा, अब जैसे मैं यहाँ लिखता INT ए ऐसे सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट में 50, ये एरे में यूज़ होता है, आगे मैं बताऊंगा। तो बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ समझाने का यही मोटिव है कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक एरे है। आइडेंटिफायर का काम इतना ही है। ठीक, अब कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड आर द वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय द कंपाइलर, यानी कि कीवर्ड वो वर्ड है जिसका मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय कंपाइलर, यानी कि जो हम हेडर फाइल लिखते हैं उसमें इसका मीनिंग पहले ही से डिसाइड होता है। जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे फंक्शन का पहले से ही सब कुछ डिफाइन होता है कंपाइलर में। आगे देखते हैं। Keyword are the word whose meaning is already explained by the compiler. That means at the time of designing a program, some word are reserved to specify task. यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कुछ वर्ड रिजर्व होते हैं कुछ काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे printf, scanf, getch, clear screen, ये सारे हेडर फाइल में स्टोर होते हैं पहले से ही। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो इनका काम ऑलरेडी डिसाइड है कि इनको क्या करना है। printf को प्रिंट करना है, scanf को इनपुट लेना है, क्लियर स्क्रीन को क्लियर करना है और होल्ड स्क्रीन के लिए गेट ch लगाना है। इतना काम जैसे ये सारे भी रिजर्व वर्ड हैं, इनको भी हम कीवर्ड्स ही बोलेंगे। ये कीवर्ड है। द मीनिंग वुड दैट एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द प्रोग्राम सम वर्ड आर रिजर्व टू डू स्पेसिफिक टास्क, सच वर्ड आर नोन एज रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, यानी कि इन्हीं वर्ड को हम रिजर्व वर्ड या फिर कीवर्ड बोलेंगे जो कि पहले से ही कंपाइलर में एग्जिस्ट करते हैं। सी कंपाइलर सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। सी कंपाइलर में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट ch, पुट ए, गेट ch, सारे ये सारे फंक्शन जो है सब कुछ जो है तो कीवर्ड में होते हैं। सी कंपाइलर में 32 कीवर्ड सपोर्ट करते हैं। ए कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड, यू कैन नॉट यूज इट इज अ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट नेम। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या है मैं आगे बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है, उसको हम लोग वेरिएबल और कॉन्स्टेंट नेम से नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इतना ही था कीवर्ड का काम। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ हम कुछ भी लगाते हैं वो सारे कीवर्ड्स ही हैं और ये सिंपल डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नाउ थर्ड देख लेते हैं। हमारा थर्ड क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल आर यूज टू गिव द नेम एंड एलोकेट द मेमोरी स्पेस।
फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल int, ये एक डेटा टाइप है जिसका एक वेरिएबल मैंने बनाया a नाम का। ठीक, वेरिएबल आर यूज टू गिव द नेम, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया a नाम का। गिव द नेम मतलब एक नेम मिल गया एक वेरिएबल को। ये इंट a, ये एक a नाम का वेरिएबल है, नेम मिल गया। एंड एलोकेट द मेमोरी स्पेस, अब ये जो मैंने a दिया है ये कंपाइलर में जाके मतलब अपना खुद का एक स्पेस बना लेगा। एक वेरिएबल दिया मैंने तो ये खुद का अपना स्पेस बना लेगा। तो वही बात वहाँ लिखी है, वेरिएबल आर यूज टू गिव द नेम, नेम दे रहा है ये, और एलोकेट मेमोरी स्पेस, अपना स्पेस भी बना रहा है। एन एंटायर दैट में वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब ये लाइन क्यों लिखी है ये तो आपको कांस्टेंट पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि वेरिएबल ऐसा है ना, जैसे मैंने a, सपोज दैट मैंने इंट a इक्वल 10 दे दिया। अब मैंने जो भी प्रोग्राम किया लास्ट में मुझे अब इंटीजर की वैल्यू बदलनी है, तो इंट a इज इक्वल टू 20 मैंने दे दिया। तो ये बदल सकता है, ये पॉसिबल है, बट कांस्टेंट में पॉसिबल नहीं है। तो यही यहाँ बता रहा है कि एन एंटायर दैट में वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ कांस्टेंट देख लेते हैं। कांस्टेंट डिफाइंड फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सेम यहाँ मैं देख लेता हूँ, जैसे मैंने int a एक वेरिएबल दिया, इसके पहले अगर मैंने कॉन्स्ट लगा दिया const, कॉन्स्ट, दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट है। अब ये पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ इंट a इक्वल 10 दिया और यहाँ कॉन्स्ट लिख दिया कांस्टेंट, तो यहाँ ये a इक्वल 20 नहीं हो सकता। अब जब भी रहेगा ये पूरे प्रोग्राम में, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और जहाँ प्रोग्राम ख़त्म होगा उतने में ये a इक्वल 10 ही रहेगा, 20 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ कांस्टेंट लग गया। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि फिक्स्ड वैल्यू, ये चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट डिफाइंड फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, सिंपल डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टोकन क्या है, स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल जैसे कि हम नॉर्मली प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, स्लैश, कॉमा, जितने भी स्पेशल सिंबल है वो सारे स्पेशल सिंबल में आते हैं। अब हमारा लास्ट जो है ऑपरेटर, ऑपरेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी ऑपरेटर के लिए। तो मैंने यहाँ सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन दी है ऑपरेटर की, और इसका सिंपल एक पूरा ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर एंड इट्स टाइप, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि बिकॉज इसमें बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो ऑपरेटर का सिर्फ सिंपली डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेटर कुछ नहीं, बस एक सिंबल है जो कि कंपाइलर को बताता है कि हम लोग को कौन सा, मतलब उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, लॉजिकल मैनिपुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, किस पे करना है, ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल है, अब ऑपरेटर क्या करेगा कि बताएगा इसमें हम लोग को क्या करना है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। जैसे a इक्वल 10 दिया मान लीजिए, मैंने b इक्वल 20 दे दिया, तो अब ऑपरेटर है जो बताएगा इन दोनों के बीच में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस b मैंने किया, तो a 10 b 20। अब इन दोनों को प्लस करना, ये काम कौन बता रहा है, ये बता रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटर। So simply an operator is a symbol that tells the compiler to perform certain mathematical calculation, logical manipulation on variables and value। variables पे ही हो रहा है या वैल्यू पे हो रहा है। तो मैं अब आपको क्विक रिवीजन देता हूँ जितना भी मैंने आज एक टॉपिक कवर किया इस वीडियो में। सो बेसिकली सबसे पहला हमारा टोकन था आइडेंटिफायर। तो फॉर एग्जांपल int a, मैंने एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल दिया जिसका नाम है a। अब ये एक वेरिएबल है कि पॉइंटर है, एरे है, इसको पहचानने का काम कौन करेगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक वेरिएबल दिया है, जैसे मैं यहाँ अगर देता इंट a सबस्क्रिप्ट में 50, ये एरे का फंक्शन है। जब आप एरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एरे ऐसे ही डिक्लेयर होता है। तो ये पहचानेगा कि ये एरे, कौन पहचानेगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक एरे है। नेक्स्ट हमारा था कीवर्ड। अब इस जो वेरिएबल दिए इसको हमने प्रिंट कराना है, स्कैन कराना है, कुछ भी कराना है। जितने भी कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड हैं जो कि कंपाइलर में पहले से हैं, तो वो कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो हम printf फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो printf फंक्शन ऑलरेडी कंपाइलर में उसका डेफिनेशन डिस्क्राइब है कि मतलब उसको प्रिंट कराना है, तो वो वर्ड क्या है, कीवर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्या था, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या, एलोकेट मेमोरी स्पेस, यानी कि इंट a मैंने दिया तो ये एक वेरिएबल है, ये पहचानेगा, ये एक नाम देगा पहले, तो a नाम का एक वेरिएबल लिया, तो फिर मैंने एक एरे दिया, तो एरे तो वेरिएबल है नहीं, तो ये मतलब एरे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल a है, तो ये वेरिएबल है और ये अपनी मेमोरी में एलोकेट स्पेस कर लेगा। उसके बाद कांस्टेंट, अगर मैंने इंट a दिया
और इसके पहले कांस्टेंट लिख दिया। दैट मीन्स कि ये पूरे प्रोग्राम में ये चेंज नहीं हो सकती इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। और अगर स्पेशल सिंबल की बात करें तो मैंने बता ही दिया, जितने भी प्रोग्राम में सिंबल्स के यूज़ होते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, स्लैश, कॉमा, सारे स्पेशल सिंबल है। और ऑपरेटर सिंपली बताता है कि इसमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दो वेरिएबल लिया, int a int b, अब इन दोनों के बीच में क्या करना है ये हमारा बताता है ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, तो ये जो प्लस है ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में एडिशन होगा, तो ये प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर है। सो गाइज, इस वीडियो में टोकन्स में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर पूरे डिटेल में बताएंगे कि ऑपरेटर के टाइप्स क्या होते हैं। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।